हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल RPGS रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज स्टैटिक जीके की क्लास में हिंदू धर्म के 16 संस्कारों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, आज का जो विषय है यह मुख्यतः प्राचीन इतिहास का विषय है। जब आप प्राचीन इतिहास में उत्तर वैदिक काल को पढ़ते होंगे तो वहाँ पे हिंदू धर्म के 16 संस्कारों के बारे में भी पढ़ते होंगे। तो आइए देखते हैं कि हिंदू धर्म के 16 संस्कार कौन कौन से हैं। मेरे साथियों, हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है, दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार है, तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार है, चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार है, पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार है, छठवां संस्कार निष्क्रमण संस्कार है, सातवां संस्कार अन्नप्राशन संस्कार है, आठवां संस्कार चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार है, नौवां संस्कार कर्णभेद संस्कार है, 10वां संस्कार विद्यारंभ संस्कार है, 11वां संस्कार उपनयन संस्कार है, 12वां संस्कार वेदारंभ संस्कार है, 13वां संस्कार केशांत या गोदान संस्कार है, 14वां संस्कार समावर्तन संस्कार है, 15वां संस्कार विवाह संस्कार है और अंतिम संस्कार मेरे साथियों अंत्येष्टि संस्कार है। मेरे साथियों, इन 16 संस्कारों में जो 3 पहले संस्कार है यह जन्म से पहले हो जाते हैं। अर्थात मतलब मैं भी या आप भी जन्म जब लिए होंगे उससे पहले 3 संस्कार हो चुके होंगे। ठीक है, तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, मरने के बाद 1 संस्कार होता है और 5 संस्कार का संबंध मेरे साथियों शिक्षा से संबंधित है। तो आइए एक एक संस्कार पे चर्चा करते हैं। पहले हम देखेंगे गर्भाधान संस्कार पे। गर्भाधान संस्कार में क्या क्या होता है। तो हमारा हेडिंग होगा पहला गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार। मेरे साथियों, यह जो संस्कार है यह आपका नहीं होता है, यह माता पिता का होगा। या जैसे ही आपकी शादी होगा ना तो वैसे ही आपका जो संस्कार होगा उसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। तो यह संस्कार शादी के तुरंत बाद होता है। जैसे मेरा भी शादी होगा, आपका भी शादी होगा, तो शादी के जो तुरंत बाद संस्कार होता है उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। आइए लिख लेते हैं इसको। यह संस्कार शादी के तुरंत बाद, शादी या विवाह कर सकते हैं, विवाह के तुरंत बाद होता है। यह शादी के तुरंत बाद होता है। उद्देश्य क्या है इसका? गर्भाधान संस्कार करने का मेरे साथियों एक उद्देश्य है। उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्देश्य है संतान की प्राप्ति के लिए। ठीक है, जब भी आपके माता पिता शादी करवाते हैं तो उनकी एक लालसा होती है कि हमें जल्दी नाती पोता मिल जाए। ठीक है, तो संतान की प्राप्ति के लिए यह की जाती है, प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है? संतान की प्राप्ति के लिए। मेरे साथियों, हिंदू धर्म का पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। यह शादी के तुरंत बाद होता है। उद्देश्य क्या है? संतान की प्राप्ति करने के लिए। चलते हैं दूसरे संस्कार की तरफ। दूसरा संस्कार है मेरे साथियों पुंसवन संस्कार। यह जब महिला गर्भवती हो जाती है, ठीक है, और 3 माह जब बीत चुका होता है तब आपका जो संस्कार होता है उसे हम पुंसवन संस्कार कहते हैं। इसका उद्देश्य है जो संतान है, जो गर्भ में संतान है वह स्वस्थ रहे। ठीक है, तो गर्भवती महिला के तीसरे माह में करवाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? जो संतान है, शिशु है, वह स्वस्थ रहे। आइए लिख लेते हैं दूसरा संस्कार भी।
दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। हिंदू धर्म का दूसरा संस्कार कौन सा है मेरे साथियों? तो पुंसवन संस्कार है। ठीक है, पुंसवन संस्कार। यह संस्कार कब होता है? तो लिख लीजिएगा, यह गर्भवती महिला के तीसरे माह में होता है। तीसरे माह में होता है। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? तो जो शिशु है, जो बालक है पेट में माँ के, वह स्वस्थ रहे। तो लिख लीजिएगा उद्देश्य, लिखिएगा शिशु के स्वास्थ्य की कामना की जाती है। स्वास्थ्य की कामना की जाती है। कामना की जाती है। ठीक है। तो मेरे साथियों, हिंदू धर्म का दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार है। यह गर्भवती महिला के तीसरे माह के दौरान होता है। इसका उद्देश्य है शिशु की स्वास्थ्य की कामना की जाती है। ठीक है, चलते हैं मेरे साथियों हिंदू धर्म के तीसरे संस्कार की तरफ। और तीसरा संस्कार कौन है? सीमंतोन्नयन संस्कार। हेडिंग डाल लेते हैं और देखते हैं कि इस संस्कार में क्या होता है और कब किया जाता है। ठीक है, तो सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार मेरे साथियों, यह संस्कार हिंदू धर्म के जो तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार, यह गर्भवती महिला के चौथे या पांचवें महीने में होता है। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिला की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की कामना की जाती है। किस संस्कार में? सीमंतोन्नयन संस्कार में। आइए लिख लेते हैं कब होता है और उद्देश्य क्या है। लिखिएगा, गर्भवती महिला। सोचिए कि यह हमारे माता पिता का भी हुआ होगा, या जब आपकी शादी हो जाएगा तब आपकी वाइफ का भी होगा। ठीक है, तो गर्भवती महिला के चौथे या पांचवें महीने में माह में होता है। उद्देश्य इसका क्या है? तो इसका साफ सुथरा उद्देश्य है कि गर्भवती जो महिला है उसका मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है वह सही रहे। ठीक है, आइए लिख लेते हैं, गर्भवती महिला के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की कामना की जाती है। स्वास्थ्य की कामना की जाती है। कामना की जाती है। तो मेरे साथियों, हिंदू धर्म का तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार है। यह संस्कार गर्भवती महिला के चौथे या पांचवें महीने में करवाया जाता है। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिला के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सही रहे। ठीक है,
अब चलते हैं मेरे साथियों हिंदू धर्म के चौथे संस्कार की तरफ। और चौथा संस्कार कौन सा है? जात कर्म संस्कार है। आइए लिखते हैं कि इस संस्कार में क्या क्या होता है। मेरे साथियों, यदि आप हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं तो ये संस्कार आपको जानना चाहिए। भले यह पेपर में नहीं आए, लेकिन आप यदि सनातन को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, अपने धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह 16 संस्कार को आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो चौथा संस्कार कौन सा है? जात कर्म संस्कार है। जात कर्म, जात कर्म संस्कार। ठीक है मेरे साथियों, हिंदू धर्म का चौथा संस्कार कौन सा है? जात कर्म संस्कार है। यह संस्कार बच्चे के जन्म के समय होता है और इस संस्कार के तहत पिता बच्चा को शहद या घी चटाता है। ठीक है, तो यह संस्कार मेरे साथियों जिस दिन आपका, ठीक है, या आपके पत्नी का बेबी होगा, बच्चा होगा, या आपका जब बच्चा होगा तो हॉस्पिटल में ही यह संस्कार होता है। पंडित जी जाते हैं, पिताजी भी रहते हैं, ठीक है, और पंडित जी पिताजी के कान में बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, और वही मंत्र पिता अपने पुत्र या पुत्री के कान में बोलता है और शहद या घी चटाता है। वह जो संस्कार होता है उसे जात कर्म संस्कार कहते हैं। आइए लिख लेते हैं इस संस्कार को भी। यह संस्कार शिशु के जन्म के समय होता है। शिशु के जन्म के समय होता है, समय होता है, होता है। इसमें क्या होता है तो लिख लीजिएगा। पिता शिशु को, शिशु इसलिए लिख रहे हैं कि इसमें बालक और बालिका मतलब बच्ची, बेटी और बेटा दोनों शामिल हो जाएंगे, इसलिए शिशु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पिता शिशु को शहद या घी चटाता है। शहद, शहद, शहद को क्या बोलते हैं? मधु बोलते हैं, मधु। ठीक है, मधु या घी चटाता है, घी चटाता है। ठीक है, तो मेरे साथियों हिंदू धर्म का चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार होता है। यह संस्कार शिशु के जन्म के समय होता है और इस संस्कार में पिता शिशु को शहद या घी चटाता है। ठीक है, किस संस्कार में? तो जात कर्म संस्कार में मेरे साथियों। ठीक है, तो आप भी जब पिता बनिएगा, ठीक है, तो अपने पुत्र को हॉस्पिटल में हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, ऑपरेशन से हो, जब भी मिलिएगा अपने पुत्र से, तो शहद, शहद का मतलब मधु, ठीक है, जो मधुमक्खी से शहद प्राप्त होते हैं उसकी बात किया जा रहा है। शहद ना मिले तो घी ले लीजिएगा, गाय का घी ले लीजिएगा और अपने बच्चे को थोड़ा सा चटा दीजिएगा। वह संस्कार कौन कहलाएगा? जात कर्म संस्कार कहलाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट संस्कार की तरफ, और नेक्स्ट संस्कार क्या है? नामकरण। अब होगा क्या? नामकरण। बच्चा घर भी तो आएगा मेरे साथियों, क्या हॉस्पिटल ही में रखना चाहते हैं? नहीं, अब होगा नामकरण संस्कार। अब इसी को यूपी बिहार में बरही भी बोलते हैं। ठीक है, नामकरण संस्कार को बरही भी बोलते हैं और यह सामान्यतः शिशु के जन्म के बाद, ठीक है, जन्म हो गया शिशु का 10 या 12वें दिन होता है और इसमें शिशु का नाम रखा जाता है, जो बालक है उसका नाम रखा जाता है। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। यह संस्कार, यह संस्कार संस्कार बालक के
बालक के जन्म के बाद जन्म के 10वें या 12वें दिन होता है ठीक है। यह संस्कार बालक के जन्म के 10वें या 12वें दिन होता है। इसमें क्या होता है, बालक का नाम रखा जाता है। ठीक है, तो आपका भी जब पुत्र होगा तो पहले से तो नाम सोच के रखे होंगे कि हमारा पुत्र होगा तो हम एंजल रखेंगे, परी रखेंगे, ऐसे नाम सोच के रखते हैं। ठीक है, सलमान खान रखेंगे, अक्षय कुमार रखेंगे, अजय देवगन रखेंगे, ऐश्वर्या राय रखेंगे, कटरीना कैफ रखेंगे। तो यह जो भी आप नाम रखते हैं ना, यह एक संस्कार के तहत रखा जाता है। और यह संस्कार कौन सा है, नामकरण। और हिंदू धर्म का कौन सा संस्कार है, 5वां संस्कार है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इसमें बालक का नाम रखा जाता है। इसमें बालक का नाम रखा जाता है, नाम रखा जाता है। ठीक है, तो मेरे साथियों 5 संस्कार अभी तक पढ़ लिए। हिंदू धर्म का 5वां संस्कार नामकरण संस्कार है। यह संस्कार बालक के जन्म के बाद 10वें या 12वें दिन होता है। इस संस्कार में बालक का नामकरण होता है मेरे साथियों। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। मेरे साथियों, हिंदू धर्म का 6वां संस्कार निष्क्रमण संस्कार होता है। और यह संस्कार सामान्यतः 4 माह के बाद किया जाता है। और इस संस्कार के तहत बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। तो आइए लिख लेते हैं। हमारा 6वां संस्कार कौन सा हो जाएगा मेरे साथियों, निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, ठीक है। और निष्क्रमण संस्कार सामान्यतः 4 माह के बाद किया जाता है, बालक के जन्म के 4 माह के बाद। सामान्यतः बालक के जन्म के 4 माह बाद करवाया जाता है, ठीक है। तो 4 माह बाद कौन सा संस्कार होता है, निष्क्रमण संस्कार। पहली बार लिख लीजिएगा, पहली बार बालक को घर से बाहर निकाला जाता है, घर से बाहर निकाला जाता है, तो मेरे साथियों यह हिंदू धर्म का 6वां संस्कार है, निष्क्रमण संस्कार। और यह संस्कार 4 माह के बाद होता है। जब आपका बालक हो जाएगा और जैसे ही 4 माह बीतेगा तो एक संस्कार होता है, वह संस्कार कौन होगा, निष्क्रमण संस्कार। और इस संस्कार के तहत पहली बार बालक दुनिया देखेगा, खुले आसमान देखेगा। अरे यार, ये तो तारा, सूरज, चंद्रमा सब दिख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले बालक सिर्फ घर में ही रहेगा। यदि आप सनातन धर्म के यह संस्कारों को मानते हैं, हिंदू धर्म के यह संस्कारों को मानते हैं, तो उसे घर से बाहर नहीं निकालेंगे। वह घर से बाहर 4 माह बाद निकलेगा, तब जाके दुनिया देखेगा। घर से पहली बार बाहर कब निकलेगा, 4 माह के बाद, और दुनिया देखेगा। ठीक है, तो मेरे साथियों हिंदू धर्म का 6वां संस्कार कौन सा है, निष्क्रमण संस्कार। समानतः यह संस्कार शिशु के जन्म के 4 माह बाद होता है।
और इस संस्कार के तहत पहली बार बालक को घर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट संस्कार की तरफ। नेक्स्ट संस्कार है मेरे साथियों आपका अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन नाम से तो आप मालूम चल गया होगा कि इसमें क्या होता होगा। अन्नप्राशन संस्कार मेरे साथियों यह जो संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार, यह सामान्यतः 6 माह के बाद होता है। बालक के जन्म के 6 माह के बाद अन्नप्राशन संस्कार होता है। इस संस्कार के तहत पहली बार बालक को अन्न खिलाया जाता है। ठीक है, कौन से संस्कार के तहत? अन्नप्राशन संस्कार के तहत। तो आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा। यह सामान्यतः बालक के जन्म के 6 माह बाद होता है। इस संस्कार के तहत पहली बार बालक को अन्न खिलाया जाता है। अन्न खिलाया जाता है। तो मेरे साथियों यह हिंदू धर्म का 7वां संस्कार है। वैसे भी डॉक्टर आपको बोलता है जब आपका बेबी हो जाएगा तो डॉक्टर बोलेगा कि 6 माह तक सिर्फ बच्चा माँ का दूध पिएगा। 6 माह के बाद ही बालक को आप अन्न खिला सकते हैं। कितना प्यारा संस्कार है आपका हिंदू धर्म का 7वां संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। ये कितने साल पहले बता दिया गया है संस्कारों में कि बालक को 6 माह के बाद भोजन करवाया जाएगा। ठीक है, यह आपका संस्कार है, तो क्या जानने लायक नहीं है? बिल्कुल है। तो मेरे साथियों हिंदू धर्म का 7वां संस्कार कौन सा है? अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार मुख्यतः बालक के जन्म के बाद 6 माह के बाद होता है। इस संस्कार के तहत बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं 8वीं संस्कार की तरफ। और 8वां संस्कार है मेरे साथियों चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार, यह मेरा संस्कार हुआ था मेरे साथियों। चूड़ाकर्म या मुंडन यह मेरा संस्कार हुआ था। मम्मी लोग गंगा जी की आर पार का सेहरा मान लेती हैं और आप टकलू हो जाएंगे, मामा ठाकुर हो जाते हैं इसी संस्कार में। ठीक है, तो लिखते हैं चूड़ाकर्म संस्कार या मुंडन संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार या मुंडन संस्कार। यह संस्कार मेरे साथियों मुख्यतः 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के बीच में होता है। और इस संस्कार के तहत पहली बार बालक का सर का बाल हटवाया जाता है। तो आइए लिख लेते हैं। यह संस्कार 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में होता है। 3 वर्ष के बीच में होता है। इस संस्कार के तहत पहली बार बालक का
सिर का बाल, सिर का बाल, बाल कटवाया जाता है या बनवाया जाता है, बनवाया जाता है। तो मेरे साथियों, यह संस्कार मेरा हुआ है। मम्मी जाके गंगा जी के किनारे हलवा बनाई थी और पहली बार मैं 3 साल की उम्र में नाव पे बैठा था। मुझे बहुत डर लग रहा था इस संस्कार में, और एक चुरकी छोड़ दिया गया था। चुरकी जो हिंदू धर्म का निशानी है, इसी में आपका चूड़ा कर्म ही होता है, ध्यान देंगे तो आप। ठीक है। तो मेरे साथियों, हिंदू धर्म का आपका 8वां संस्कार चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार है। यह संस्कार मुख्यतः 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के बीच में होता है। इस संस्कार के तहत पहली बार बालक का सर का बाल हटवाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट संस्कार की तरफ। हमारा नेक्स्ट संस्कार है कर्णभेद संस्कार, 9वां संस्कार। कर्णभेद भेद संस्कार, कर्णभेद संस्कार। मेरे साथियों, यह जो संस्कार है बालक और बालिका दोनों का होता है। कर्णभेद संस्कार बालक और बालिका दोनों का होता है। इसका उद्देश्य है कि बालक और बालिका स्वस्थ और सौंदर्य में एकदम महारत हासिल कर लें, मतलब स्वस्थ भी रहें और सौंदर्य भी उनका खिला रहे। ठीक है। तो जब भी आप श्री कृष्ण जी को देखते होंगे, राम जी को देखते होंगे, तो यह भी संस्कार उनका हुआ है। कान में क्या पहने होंगे, देखेंगे तो एक ऐसे कान में पहने होंगे। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्णभेद संस्कार होता है। और इसमें पहली बार बालक और बालिका का कान छेदन होता है। तो लिख लीजिएगा, इसमें बालक और बालिका का कान छेदन होता है, कान छेदन होता है, छेदन होता है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए किया जाता है, स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए, सौंदर्य के लिए किया जाता था। तो मेरे साथियों, हिंदू धर्म का 9वां संस्कार कर्णभेद संस्कार है। यह संस्कार बालक और बालिका दोनों का होता था। इस संस्कार के तहत बालक और बालिका का कान छेदन किया जाता था और इसका उद्देश्य है कि बालक और बालिका सौंदर्य सुंदर दिखे और स्वस्थ रहें। ठीक है, कितना प्यारा सा संस्कार है। अब चलते हैं 10वें संस्कार की तरफ। और 10वां जो संस्कार है मेरे साथियों, यहीं से शिक्षा का प्रारंभ होता है। ठीक है। और 5 संस्कार आप देखेंगे कि शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसीलिए मेरे साथियों मैं कहता हूँ कि हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार है, इसको जानिए कि कौन सा संस्कार कब कब होता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो आइए देखते हैं 10वें संस्कार की तरफ चलते हैं। 10वां संस्कार है मेरे साथियों विद्यारंभ संस्कार। हेडिंग डाल लीजिएगा, विद्यारंभ, विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार। मेरे साथियों, यह संस्कार के इस संस्कार के तहत पहली बार बालक को अ आ छोटी छोटाऊ लिखवाया जाता है और इसका प्रमुख दिन वसंत पंचमी को माना जाता है, यानी सरस्वती पूजा के दिन विद्यारंभ संस्कार को शुभ माना जाता है। तो आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा, पहली बार बालक, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15 बार, 16 बार, 17 बार, 18 बार, 19 बार, 20 बार, 21 बार, 22 बार, 23 बार, 24 बार, 25 बार, 26 बार, 27 बार, 28 बार, 29 बार, 30 बार, 31 बार, 32 बार, 33 बार, 34 बार, 35 बार, 36 बार, 37 बार, 38 बार, 39 बार, 40 बार, 41 बार, 42 बार, 43 बार, 44 बार, 45 बार, 46 बार, 47 बार, 48 बार, 49 बार, 50 बार, 51 बार, 52 बार, 53 बार, 54 बार, 55 बार, 56 बार, 57 बार, 58 बार, 59 बार, 60 बार, 61 बार, 62 बार, 63 बार, 64
बालक से अ अ आ छोटी ई, अब पूरा नहीं लिखूंगा, छोटी ई अंग अह लिखवाया जाता है, लिखवाया जाता है, लिखवाया जाता है। प्रमुख दिन क्या है इसका? वसंत पंचमी। प्रमुख दिन वसंत पंचमी, लिख लीजिएगा, बसंत या वसंत पंचमी। तो मेरे साथियों, हिंदू धर्म का 10वां संस्कार विद्यारंभ संस्कार है। इस संस्कार के तहत पहली बार बालक से अ आ छोटी ई छोटा ऊ अंग अह लिखवाया जाता है और इसका प्रमुख जो दिन है वह बसंत पंचमी को माना जाता है। यानी सरस्वती पूजा का दिन विद्यारंभ संस्कार का के लिए सबसे शुभ माना जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट संस्कार की तरफ। तो मेरे साथियों, हिंदू धर्म का 11वां जो संस्कार है वह है उपनयन संस्कार। और उपनयन संस्कार मेरे साथियों 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है। इस संस्कार के तहत मेरे साथियों जनेऊ पहना जाता है, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसी संस्कार के तहत बालक भीख भी मांगता है, खड़ाऊं भी पहनता है। ठीक है, तो आइए पहले हेडिंग डाल लेते हैं और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या हिंदू धर्म से आप रिलेटेड है तो आपकी जानकारी के लिए कितना महत्वपूर्ण है वह सभी जानकारी आपको दे दूंगा। तो आइए पहले हेडिंग लिख लेते हैं। तो हमारा जो अब जिस संस्कार पे चर्चा करेंगे उसका नाम है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार यह सभी संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। ठीक है मेरे साथियों, उपनयन संस्कार का अर्थ होता है समीप या निकट। तो लिख लीजिएगा इसका अर्थ, अर्थ लिखिएगा समीप या निकट, समीप या निकट। अब जानते हैं कि उपनयन संस्कार क्या होता है। तो मेरे साथियों, उपनयन संस्कार तब होता है जब गुरु शिक्षा प्रारंभ करने से पहले जो संस्कार को कराता है उस संस्कार को उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन संस्कार के तहत बालक जनेऊ पहनता है जिसे संस्कृत में यज्ञोपवीत कहा जाता है। मेरे साथियों, उपनयन संस्कार 3 वर्णों का होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और उपनयन संस्कार की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते थे। ठीक है, तो आइए पहले ये कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, इसके बाद और भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है वह एक एक करके साझा करेंगे। तो पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। गुरु लिखिएगा, गुरु शिक्षा प्रारंभ करने से पहले, शिक्षा प्रारंभ करने से पहले, करने से पहले जो संस्कार कराता था उसे उपनयन संस्कार कहते हैं, उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। यह हमारा पहला पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उपनयन संस्कार के तहत, उपनयन संस्कार के तहत जनेऊ पहना जाता था, जनेऊ
पहना जाता था, जिसे संस्कृत में यज्ञोपवीत कहते थे। यज्ञोपवीत कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उपनयन संस्कार की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते थे। गायत्री मंत्र से करते थे। और मेरे साथियों, उपनयन जो संस्कार है यह 3 वर्णों का होता था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य। शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता था। तो लिख लीजिएगा, उपनयन संस्कार 3 वर्णों का होता है। 3 वर्णों का होता है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य। और जो इनका संस्कार होता था यह उम्र के हिसाब से भी होता था। जैसे कि ब्राह्मण के लिए जो उम्र डिसाइड किया गया था, निर्धारित किया गया था, वह 8 वर्ष निर्धारित किया गया था। क्षत्रिय के लिए जो उम्र का निर्धारण किया गया था यह 11 वर्ष किया गया था। और जो वैश्य के लिए उम्र का निर्धारण किया गया था यह 12 वर्ष निर्धारण किया गया था। ठीक है। और मेरे साथियों, ऋतु का भी निर्धारण किया गया था उपनयन संस्कार में। जैसे ब्राह्मण जो होता था यह ऋतु, लिख लीजिएगा ऋतु, इसका जो उपनयन संस्कार होता था वसंत ऋतु में होता था। ठीक है, वसंत ऋतु में। क्षत्रिय का जो उपनयन संस्कार होता था ग्रीष्म ऋतु में होता था। ठीक है। और वैश्य का जो उपनयन संस्कार होता था यह शीत ऋतु में होता था। तो आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। मेरे साथियों, उपनयन का अर्थ होता है निकट या समीप। गुरु शिक्षा प्रारंभ करने से पहले जो संस्कार करवाता है उसे उपनयन संस्कार कहते थे। उपनयन संस्कार के तहत बालक को जनेऊ पहनाया जाता था, जिसे संस्कृत में यज्ञोपवीत कहते थे। उपनयन संस्कार की शुरुआत गायत्री मंत्र से किया जाता था और उपनयन 3 वर्णों का किया जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इस जो 3 वर्णों का उपनयन संस्कार होता था यह वर्ष के अकॉर्डिंग होता था। ब्राह्मण का 8 वर्ष पे होता था, क्षत्रिय का 11 वर्ष पे होता था, वैश्य का 12 वर्ष पे होता था। उपनयन संस्कार में ऋतुओं का भी योगदान था। जैसे ब्राह्मण के लिए उपनयन संस्कार के लिए वसंत ऋतु निर्धारित की गई थी, क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु और वैश्य के लिए शीत ऋतु निर्धारण किया गया था। मेरे साथियों, यदि हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करें तो देखेंगे, जब आप रामायण देखेंगे, आप श्री कृष्ण जी देखेंगे, ठीक है, तो उसमें देखेंगे तो श्री कृष्ण जी का भी आपका उपनयन संस्कार हुआ था। वह भी गुरुकुल गए थे पढ़ने के लिए। रामायण जब देखेंगे तो चारों भाइयों का, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी का उपनयन संस्कार हुआ था। जब उपनयन संस्कार होता है तो पीला वस्त्र धारण किया जाता है, ठीक है, खड़ाऊ पहना जाता है, ठीक है, भीख मांगा जाता है। भीख मांग के ले आते हैं, एक अगल बगल से घर से भीख मांगते हैं, भीख मांग के ले आते हैं।
यह जो संस्कार है इसे उपनयन संस्कार है कहते हैं। और उपनयन संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इसी में जनेऊ पहना जाता है। और जनेऊ का बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है हिंदू धर्म में। हम देखेंगे जनेऊ से संबंधित क्या क्या तथ्य निकल के सामने आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं मेरे साथियों। जनेऊ जो होता है वह बाएं कंधे पे पहना जाता है। शायद आपको पता होगा या ना होगा, पता अब हो गया होगा। जनेऊ बाएं कंधे पर पहना जाता है। मैं इसलिए बोला हूँ कि आपको पता नहीं होगा, क्योंकि अब तो जनेऊ कोई पहनता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बोला हूँ। जनेऊ बाएं कंधे पर पहना जाता है। जनेऊ में 3 धागा होता है। 3 धागा होता है। तो जनेऊ में मेरे साथियों कितना धागा होता है? 3 धागा होता है। और यह 3 जो धागा है मेरे साथियों, यह 3 देवता का प्रतीक माना जाता है। 3 रीढ़ का प्रतीक माना जाता है। 3 गुड़ का प्रतीक माना जाता है। गायत्री मंत्र के 3 चरणों का प्रतीक माना जाता है। यह हिंदू धर्म के 3 आश्रमों के बारे में जानकारी देता है। सोचिए कि जो आपका जनेऊ है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना प्रतीक है। 3 ही धागा होते हैं उसमें, और किन किन का प्रतीक है, आइए उसको भी लिख लेते हैं। तो यह प्रतीक लिख लीजिएगा यहाँ पे, प्रतीक। तो पहला देवता क्या हो जाएगा? देवता। देवता में कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी शिव जी की बात किया जा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। रीढ़ की बात करें तो लिख लीजिएगा देवरीढ़, ऋषि रीढ़, पितृ रीढ़। यदि हम गुड़ की बात करें तो गुड़ भी लिख लीजिएगा। गुड़ कितने हैं? 3। गुड़ कितने हैं? 3 लिखिएगा। सतगुड़, रजगुड़, तमगुड़। यदि हम गायत्री मंत्र की बात करें तो मेरे साथियों, गायत्री मंत्र के 3 चरणों का प्रतीक, 3 चरणों का प्रतीक माना जाता है। 3 चरणों का प्रतीक। और एक आप खुद लिख लीजिएगा। यह 3 आश्रमों के बारे में भी जानकारी देता है। पहला गृहस्थ, दूसरा आपका ब्रह्मचर्य, तीसरा आपका वानप्रस्थ। तो ये 3 जो आश्रम हैं इसके बारे में भी जानकारी देता है। ऐसे तो आश्रम 4 हैं, लेकिन 3 के बारे में यह धागा बताता है। मेरे साथियों, जनेऊ के एक धागे में 3 तार होते हैं। तो जनेऊ में 3 धागा होता है, इसलिए कितने तार हो जाएंगे? 9 तार हो जाएंगे। और जो यह 9 तार हैं यह हमारे बॉडी से, हमारे शरीर से संबंधित है। आइए उसको भी लिख लेते हैं, लिखते हैं, लिखिएगा। जनेऊ के एक धागा में कितने तार होते हैं? 3 तार होते हैं। जनेऊ के एक धागे में कितने तार होते हैं मेरे साथियों? तो 3 तार होते हैं। ठीक है, और तो 3 धागा होता है तो कितने तार हो जाएंगे? 9 तार हो जाएंगे। तो लिख लीजिएगा 3 धागा इक्वल टू बराबर कितने तार हो जाएंगे? 9 तार। और यह जो 9 तार है मेरे साथियों,
यह हमारे शरीर से संबंधित है। आइए देखते हैं कैसे। मेरे साथियों, 9 तार में एक जो है इसे मुख मानते हैं। एक तार मुख होता है, 2 तार कान होता है। 2 तार क्या होता है? कान होता है। 2 तार आँख होता है। क्या होता है? आँख होता है। 2 तार नाक होता है। एक होता है मन मार्ग, मन मार्ग, और एक तार होता है मेरे साथियों मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। तो ये 9 तार होते हैं। तो मेरे साथियों, जनेऊ में एक धागा में 3 तार होते हैं, 3 धागा में 9 तार होते हैं। और यह जो 9 तार होते हैं मेरे साथियों, यह हमारे शरीर से संबंधित हैं। एक हमारा मुख हो गया, 2 हमारे कान हो गए, 2 हमारे आँख हो गए, 2 हमारे नाक हो गए, एक हमारा मन मार्ग, एक हमारा मूत्र मार्ग होता है। इसीलिए जब भी आप देखेंगे जो भी व्यक्ति जनेऊ पहना रहता है वह शौचालय करता है तो कान में जनेऊ को लपेट लेता है। इससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि शौचालय एकदम फ्रेश होता है। ठीक है, शौचालय से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, इसीलिए हिंदू धर्म में जनेऊ पहना जाता है। और शौचालय के समय हम ये नहीं कहते हैं हेलो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। अब तो सोचिए कि लाइटिंग में बैठ के हम रील देखते रहते हैं, कि नहीं देखते हैं। लेकिन जो जनेऊ धारण होता है वह शौचालय करते समय यह सब नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मेरे साथियों, जनेऊ में 5 गांठ होते हैं जो धम, ब्रह्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। यह भी लिख लीजिएगा, लिखिएगा। जनेऊ में 5 गांठ होता है, 5 गांठ होता है। कितना गांठ होता है? 5 गांठ होता है। जो धम, लिखिएगा, पहला है धम, दूसरा ब्रह्म, धम ब्रह्म अर्थ, तीसरा है काम, और 5वां है मोक्ष, मोक्ष का प्रतीक है। तो आप जो जनेऊ धारण होगा व्यक्ति, ठीक है, उससे पूछेंगे कि यह बताइए कि आपके जनेऊ जो है उसमें कितने गांठ है, तो कहेगा कि 5 गांठ है। ठीक है, और जो 5 गांठ है उसका प्रतीक है धम, ब्रह्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, एक बार और बोल देता हूँ मेरे साथियों। जनेऊ में 5 गांठ होते हैं और यह 5 गांठ धम, ब्रह्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है मेरे साथियों, जनेऊ की लंबाई, यदि हम बात करें जनेऊ की लंबाई पे, तो जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है। ठीक है, कितने अंगुल? 96 अंगुल होती हैं। इन 96 अंगुल में से 32 विद्या होता है और 64 कलाएं होती हैं। जब भी आप महाभारत देखेंगे तो एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा कि श्री कृष्ण जी को 32 विद्याओं का ज्ञान है, 64 कलाओं का ज्ञान है। तो मेरे साथियों, यह कहाँ से आता है? जनेऊ से आता है, क्योंकि जनेऊ की लंबाई कितना होता है? 96 अंगुल होता है। तो आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा। जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होता है, अंगुल होता है, 96 अंगुल होता है। इस 96 अंगुल में से मेरे साथियों 32 विद्या होता है, विद्या, और 64 कला होता है, कला। इन 32 विद्या में से 4 वेद माने जाते हैं, 4 उपवेद, ठीक है, 6 अंग,
6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ और 9 अरण्यक हैं। 9 अरण्यक हैं। यदि आप इतने पढ़ लेंगे, किताब को पढ़ लेंगे, तो आप भी 32 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। 64 कला भी सीख लीजिए, आप भी एकदम सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथियों, उपनयन संस्कार से संबंधित यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब चलेंगे नेक्स्ट संस्कार की तरफ, लेकिन इसको पहले मिटा देते हैं। मेरे साथियों, हिंदू धर्म का 12वां संस्कार वेदारंभ संस्कार होता है। और मेरे साथियों, इस संस्कार में पहली बार बालक को वेद पढ़वाया जाता है। तो आइए लिख लेते हैं 12वां संस्कार, हेडिंग डाल लेते हैं, वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार लिखिएगा। इस संस्कार में पहली बार बालक से वेद पढ़वाया जाता है। वेद पढ़वाया जाता है। ठीक है, यह कौन सा संस्कार है? वेदारंभ संस्कार। 13वां संस्कार है मेरे साथियों, केशांत या गोदान संस्कार। मेरे साथियों, केशांत या गोदान संस्कार में पहली बार बालक का दाढ़ी या मूछ बनवाया जाता है और इस अवसर पर गुरु को गाय दान किया जाता है या गाय दान के बदले गाय के बराबर मूल्य दिया जाता है। किस संस्कार के तहत? तो मेरे साथियों, केशांत या गोदान संस्कार के तहत। तो लिख लेते हैं इस संस्कार को भी। 13वां संस्कार है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार लिखिएगा। बालक का पहली बार दाढ़ी मूछ बनवाया जाता है। इस अवसर पर गुरु को गाय दान या गाय के मूल्य बराबर दान दिया जाता है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, यह संस्कार गुरुकुल में अध्ययन के दौरान होता है। अध्ययन के दौरान होता है। तो मेरे साथियों, हिंदू धर्म का 13वां संस्कार केशांत संस्कार या गोदान संस्कार है। इस संस्कार में पहली बार बालक का दाढ़ी या मूछ बनवाया जाता है। इस अवसर पर गुरु को गाय दिया जाता है या
गाय के मूल्य बराबर दान दिया जाता है और यह संस्कार गुरुकुल में अध्ययन के दौरान किया जाता है मेरे साथियों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट संस्कार की तरफ, जिसका नाम है समावर्तन संस्कार। और यह हमारा कौथा संस्कार है? 14वां संस्कार है। तो लिखिएगा समावर्तन, समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार। मेरे साथियों, हिंदू धर्म का 14वां संस्कार समावर्तन संस्कार है। इस संस्कार में बालक गुरुकुल में अध्ययन कंप्लीट कर कर घर लौटता है, अर्थात बालक का विदाई होता है। कौन सा संस्कार के तहत? समावर्तन संस्कार के तहत। तो आइए लिख लेते हैं, लिखते हैं बालक का अध्ययन पूरा होने के बाद, पूरा होने के बाद, यानी आप कह सकते हैं विदाई समारोह होता है। यह विदाई समारोह, बालकों का विदाई समारोह होता है। तो मेरे साथियों, हिंदू धर्म का 14वां संस्कार समावर्तन संस्कार होता है। इस संस्कार के तहत बालक गुरुकुल से अध्ययन कंप्लीट करके घर लौटता है, अर्थात समावर्तन संस्कार के तहत बालकों का विदाई किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट संस्कार की तरफ, और नेक्स्ट संस्कार है मेरे साथियों, एकदम आप तो लड्डू लड्डू हो जाएंगे, विवाह संस्कार। ठीक है, इसी के लिए तो अभी आप जिंदा होंगे। ठीक है, इसके बाद तो जिस दिन यह संस्कार हो उस दिन कहेंगे कि यमराज आ जाए, यमराज से भी लड़ जाएंगे, ऐसे आप बोलते होंगे ना। बहुत बढ़िया। विवाह संस्कार के तहत आपका क्या होगा? शादी होगा। तो इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं, आपका शादी होगा। 16वां संस्कार मेरे साथियों है अंत्येष्टि संस्कार। कौन सा संस्कार है? अंत्येष्टि संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार। और यह संस्कार कब होता है? तो मेरे साथियों, यह होता है मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद। मतलब आपका क्या हो जाएगा? हैप्पी बर्थडे। मतलब आप क्या हो जाएंगे? अल्लाह को प्यारे, भगवान को प्यारे, हैप्पी बर्थडे आपका हो जाएगा। कौन सा संस्कार में? अंत्येष्टि संस्कार में, यानी आप इस दुनिया से अलविदा कह चुके होंगे। ठीक है, और यह संस्कार कौन करवाएगा? आपके पुत्र करवाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं, यार प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लो आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रोमांच विषय टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।